तुम्हें यह सब कैसे पता? एलएसडी के पास इतनी जानकारी थी, यह देखकर परमल विस्मित हो गया। एलएसडी उसका यह प्रश्न सुनकर विचलित सी हो गई। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे एक बार बचपन में सर्पों पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी थी। यह तो मुझे सर्प अच्छे नहीं लगते। संयोग से यह निशान वाइन सर्प के नेत्रों जैसा दिखता है, तो मुझे स्मरण आया। परमल समझ गया कि वह उससे कुछ छुपा रही है। तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे यहाँ रहने का क्या कारण है? तुम नागेंद्र के लिए काम क्यों कर रही हो? और मैं तुम्हें यह क्यों बताऊं? देखो, हम नागेंद्र के लक्ष्य की ओर एक साथ काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ संभोग कर चुके हैं। भले ही वह प्रक्रिया आरंभ में थोड़ी विचित्र थी। इस बात की अच्छी संभावना है कि तुम हमारी संतान को जन्म दोगी। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी संगत पहले से ही एक आजीवन संबंध में परिवर्तित हो गया है। हमारे पास इसे और गहरा बनाने का समय है। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना सीखना होगा और इसके लिए हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना होगा, परमल ने तर्क दिया। एलएसडी मौन रह गई। परमल ने आह भरी और सोचा, इसके मन की बात जानने के लिए मुझे इसे अपनी कथा सुनानी होगी। इसलिए वह कहने लगा, तुम इस चिन्ह के बारे में ठीक समझ रही हो। यह कोई संजोग नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले वाइन स्नेक में कोहेल के आकार की पुतलियां होती हैं, परंतु इस चिन्ह के पीछे एक कारण है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी हथेली में एक नेत्र था जिसमें कीहोल के आकार की पुतली थी। यह कितना विचित्र है। जब तुम गर्भ से बाहर निकले तब तुम्हारी मुट्ठियां बंद थी और फिर जब तुम्हें उन्हें खोला तो लोगों ने तुम्हें कोई नेत्र पकड़े हुए देखा। एलएसडी के मुख पर आश्चर्य और भ्रम झलक रहा था। प्रथमतः, जैसे तुम कल्पना कर रही हो, मैं कोई वैद्य या दाइयों के बीच में नहीं पैदा हुआ था। मेरे जन्म के समय केवल मेरे पिताजी कक्ष में उपस्थित थे और नागेंद्र कक्ष के बाहर यह पुष्टि करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि वास्तव में मेरी हथेली पर वही नेत्र है या नहीं। हमारे कुटुंब में हर बालक खुली मुट्ठी के साथ जन्म लेता है और उसकी हथेली के भीतर कोहेल के आकार की पुतली वैसे ही जुड़ी होती है जैसे किसी मस्तिष्क में नेत्र होते हैं। यद्यपि यह नेत्र हमारी नसों से जुड़ा होता है और हमारे रक्त को तब तक खींचता है जब तक वह हमारे हाथ से बाहर नहीं निकल जाता, परंतु वह ऊतकों और कोशिकाओं से नहीं बना होता। इसीलिए ऐसा मत समझो कि वह हथेली के भीतर घूम सकता है या आसपास देख सकता है। कुछ ही दिनों में यह नेत्र परिपक्व हो जाता है और गिर जाता है, जिसके पश्चात हथेली पर उसका निशान छूट जाता है, जो समय के साथ ठीक हो जाता है। अंत में कई वर्षों में जब नई त्वचा इस पर चढ़ जाती है तब यह अदृश्य हो जाता है, परमल ने समझाया। तो तुम्हारी त्वचा भी झड़ती है और उस नेत्र का क्या होता है? एलएसडी ने संदिग्ध रूप से पूछा। मुस्कुराते हुए परमल ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी खाल उतारता हूँ, परंतु सर्पों के समान नहीं। हथेली से बाहर निकलने के ठीक 9 दिन के बाद नेत्र स्वाभाविक रूप से रेत के कणों में बिखर जाता है। फिर यह तुम्हारी हथेली में होता ही क्यों है? इसका क्या उद्देश्य है? एलएसडी ने प्रश्न किया। मुझे नहीं पता, परमल ने ऐसे उत्तर दिया जैसे वह विषय समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हो। क्या? तो ऐसा अनेक पीढ़ियों से हो रहा है और किसी को भी इसका उद्देश्य नहीं पता। एलएसडी ने निराशा में अपनी भौहें चढ़ा ली, जबकि परमल मुस्कुराने लगा। परमल की ऐसी व्यक्ति देख एलएसडी को लगा कि वह असत्य कह रहा है। तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, है ना? यह केवल एक मनगढ़ंत कथा है जिसे तुमने अभी भी बनाया। जब मैंने कहा था कि हथेली में निशान एक नेत्र के समान दिखता है, उसने घूर कर देखा। मैंने कोई कथा नहीं बनाई है। परमल की बातें सत्य थी, परंतु एलएसडी पहले से ही मन बना चुकी थी कि परमल असत्य कह रहा है। यह अत्यंत अविश्वसनीय है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। परमल वहीं खड़ा रहा, इस विचार में कि कहां से आरंभ किया जाए। एलएसडी उसे तिरछी दृष्टि से देखती रही। हो सकता है इससे तुम्हें विश्वास होगा। देखो, तुमने अब तक एक बात पर ध्यान नहीं दिया है एलएसडी, मेरी हथेलियों पर कोई हस्तरेखा नहीं है। स्तब्ध होकर एलएसडी ने उसकी दोनों हथेलियों की छानबीन की और देखा कि वास्तव में उसकी हथेलियों पर कोई रेखा नहीं थी, यहाँ तक कि उस हथेली पर भी नहीं जहां नेत्र का निशान नहीं था। मेरी कोई हस्तरेखा नहीं है क्योंकि मेरी कोई नियत नहीं है। मैं तुम्हें कोई मनगढ़ंत कथा नहीं सुना रहा। मैं वास्तव में नहीं जानता
कि इस नेत्र का क्या उद्देश्य है और यह 9 दिनों पश्चात स्वयं ही क्यों नष्ट हो जाता है। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं सत्य कह रहा हूं और तुम उस पर विश्वास कर सकती हो। एलएसडी को अभी भी उस पर विश्वास नहीं था और वह उसकी ओर भी नहीं देख रही थी। तो तुम यहाँ क्यों हो? एलएसडी ने पूछा। क्योंकि मुझे आदेश दिया गया है, परमल ने उत्तर दिया, कहीं न कहीं यह समझते हुए कि वह उसके बारे में क्या जानना चाहती है। अपने प्रश्न को बदलते हुए एलएसडी ने कहा, यह सब करने के लिए उसने तुम्हारे लिए क्या करने का वचन दिया है? कुछ नहीं। परमल ने एलएसडी के चेहरे पर से अपनी दृष्टि हटा ली। एलएसडी को उसके उत्तर पर विश्वास हुआ और एक धीमे स्वर में उसने उससे पूछा, तो फिर तुम उसकी सेवा क्यों कर रहे हो परमल? मैं एक वरदान और अभिशाप के मिश्रण का परिणाम हूं। मैं जो कहना चाहता हूं उसे कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। क्या तुमने कभी कद्र के बारे में सुना है? एलएसडी के मुख पर कोई भाव नहीं था। ऋषि कश्यप, अघासुर, अष्टावक्र। परमल ने अपनी कथा के कुछ अन्य नामों का वर्णन किया, यह देखने हेतु कि क्या उनमें से किसी से एलएसडी परिचित है। अगर मैं तुम्हारा चेहरा ठीक से पढ़ पा रहा हूं तो यह निश्चित है कि तुम्हारा उत्तर ना है। वह समझ गया कि नागेंद्र के साथ अपने संबंध को समझाने के लिए उसे एलएसडी को अपनी कथा प्रारंभ से सुनानी होगी। मेरा पूरा नाम परमल नायर है और मैं नागवंशी हूँ। जैसे चंद्रवंशी चंद्रमा के वंशज होते हैं, सूर्यवंशी सूर्य के और अग्निवंशी अग्नि के, वैसे ही नागवंशी योद्धा शासक वर्ग के कुछ प्रमुख कुलों में से एक है जो सर्पों के वंशज हैं। मुझे खेद है कि तुम सर्पों में रुचि नहीं रखती, परंतु मैं मूल रूप से इस मानव देह के भीतर एक सर्प हूँ। एलएसडी, नागवंशी को प्राचीन भारत की नाग पूजक जात के रूप में माना जाता है। नायरों की कुल देवी देवी भगवती हैं जो युद्ध और उर्वरता की संरक्षक है। नायर परिवारों द्वारा नाग की पूजा कबीले के संरक्षक के रूप में की जाती है, क्योंकि हमें कद्र के वंश वृक्ष का भाग माना जाता है और विश्व के सभी सर्प को उसकी संतान माना जाता है। यह सब सतयुग में आरंभ हुआ था, जब कश्यप नाम के एक ऋषि ने भगवान ब्रह्म के पुत्रियों में से एक कद्र से विवाह किया था। कई वर्षों तक कद्र ने ऋषि की अर्धांगिनी के रूप में उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। अपने कर्तव्यों के प्रति उसके समर्पण से प्रसन्न होकर एक दिन कश्यप ने उसे उसकी रुचि का वरदान दिया। कद्र ने 1 सहस्र सर्प पुत्र मांगे जो साहसी हो। कश्यप ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी और कद्र गर्भवती हो गई। बहुत समय पश्चात कद्र ने 1 सहस्र अंडे दिए। उन अंडों को सावधानी से गर्म पानी से भरी वर्णी में रखा गया जिससे वे गर्म रहें। 500 वर्षों के पश्चात कद्र के अंडों में से संतानों ने जन्म लिया और उसके पुत्र जीवित हुए। उन पुत्रों के वंशज नागवंशी कहलाते हैं। अब तुम विचार कर रही होगी कि नागेंद्र की इस कथा में क्या भूमिका है। परमल एलएसडी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। उसने केवल धीमे से अपना सिर हाँ में हिलाया। नागेंद्र मेरे कुटुंब के वंश का अधिपति है। मेरा पूरा वंश नागेंद्र के प्रति अपने निष्ठा का ऋणी है। हम उसके प्रति निष्ठावान हैं, इसलिए वह हमें दृष्टि प्रदान करता है और हमारी सेवा के एवज में वह हमें एक मानव देह प्रदान करता है जिससे हम मनुष्यों की भांति भूमि पर जीवन व्यतीत कर सकें। परमल ने एलएसडी को देखा जो अभी भी भ्रमित लग रही थी। एलएसडी वह अधिक विस्तार से उसे समझाने लगा। द्वापर युग में घटित भगवान श्री कृष्ण के बालपन की एक प्राचीन और प्रसिद्ध कथा का मैं प्रमाण हूँ। मैं अघासुर का वंशज हूँ। सतयुग में अघासुर नामक एक राक्षस ने अष्टावक्र नामक एक ऋषि को देखा जिसकी देह 8 स्थानों से विकृत थी, जिसके कारण वह अतिकुरूप दिखाई देती थी और टेढ़े मेढ़े चलती थी। वकासुर ने विकलांग ऋषि पर हंसने की भूल कर दी और उनके रूप तथा उनकी चाल का उपहास किया। अपमानित अष्टावक्र ने अघासुर को सांप के रूप में सबसे कुरूप नागों में से एक में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि सर भी टेढ़े मेढ़े रेंगते हैं। सांप से भयभीत अघासुर ऋषि के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। अष्टावक्र का क्रोध शांत हो गया, परंतु वे अपने सांप को वापस नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने अघासुर से कहा कि द्वापर युग के अंत में भगवान विष्णु के अवतार उनके सर्प देह का वध कर उनके सभी पापों से मुक्ति दिलाकर उन्हें इस अभिशाप से मुक्त करेंगे। अघासुर ने विष्णु के पूर्व जन्म के लिए एक नाग के रूप में सहस्र वर्षों तक प्रतीक्षा की और
इस समय में राजा कंस के विश्वसनीय सेनापतियों में से एक बन गया। कंस जो कृष्ण की हत्या कर देना चाहता था, कृष्ण की माता देवकी का भाई था। कृष्ण का जन्म होते ही कंस ने उनका वध कर देने हेतु अनेक प्रयास किए, परंतु हर प्रयास विफल रहा। उन प्रयासों में अघासुर की बहन पूतना और भाई बकासुर की मृत्यु का कारण बाल कृष्ण बन गए। कंस ने तब अघासुर को अपने भांजे की हत्या करने का आदेश दिया। इस तथ्य से अनभिज्ञ कि जिस बालक को वध करने हेतु उसे भेजा गया था वह विष्णु का ही अवतार था, उसने एक 8 मील लंबे नाग का रूप धारण कर लिया और अपना मुख खोलकर एक पर्वत की गुफा के मुख का वेश बना लिया। फिर वह प्रतीक्षा करने लगा कि जब कृष्ण गुफा में प्रवेश करेंगे तब वह उन्हें निगल जाएगा, परंतु वहां कृष्ण नहीं, उनके सभी चरवाहे मित्र अघासुर के मुख को पर्वत की गुफा समझकर भीतर प्रवेश कर गए। उनकी रक्षा हेतु कृष्ण ने भी सर्प के मुख में प्रवेश किया और फिर अपने देह का आकार अत्यंत विशाल कर लिया। ऐसी प्रतिक्रिया देख अघासुर ने भी अपना आकार तब तक बढ़ाया जब तक वह और श्वास नहीं ले सका। कृष्ण की शक्ति के समक्ष उस असुर के प्राण निकलने का और कोई मार्ग नहीं था, इसीलिए अंततः बकासुर के नेत्र अपने कोटरों से बाहर निकलने लगे। उसके कीहोल के आकार के नेत्र इधर उधर घूमने लगे और बाहर गिर गए। सर्प ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार राक्षस सर्प का अंत कृष्ण के माध्यम से हुआ और ऋषि अष्टावक्र का सांप हट गया। परंतु जब वह कृष्ण की हत्या करने हेतु गया था तब उसने अपनी गर्भवती नागिन पत्नी सरपुती को पाताल लोक में छोड़ दिया था। अघासुर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ने लोपाक्ष नाम के पुत्र को जन्म दिया जो अर्ध सर्प एवं अर्ध मानव था। चूंकि अघासुर के नेत्र उसके पुत्र के जन्म से पूर्व बाहर निकल गए थे, इसीलिए लोपाक्ष दृष्टिहीन जन्मा था और उसके नेत्रों के स्थान पर केवल त्वचा थी। लोपाक्ष ऐसा सुस्त था जो न तो सर्प और न ही मनुष्य था, इसलिए उसे पाताल लोक से निकाल दिया गया। सरपुती ने अपने सुस के साथ पाताल लोक छोड़ दिया और ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगी जो उसके दृष्टिहीन पुत्र का उपचार करने की क्षमता रखता हो। समय व्यतीत होता गया, लोपाक्ष बड़ा होता गया और सरपुती वृद्ध होती गई। अपने दृष्टिहीन अर्ध मानव एवं अर्ध स्वप्न पुत्र को लिए गोपन अवस्था में एक उपाय की शोध में भटकती रही। अंततः वह अपार अलौकिक शक्तियों वाले एक व्यक्ति से मिली जो कोई भी वरदान दे सकता था। वह पुरुष एक झील के समीप एक काले सिंह के पास बैठा था जो अपने चमकदार व घने काले अयाल को गर्वित रूप से देख रहा था। वह सिंह ऐसे राजसी ढंग में बैठा था जिसे देखकर कोई भी पशु भयभीत हो जाए, परंतु जब उस पुरुष ने सिंह की पीठ को सहलाया तब वह प्रेम से ऐसे थुरथुराने लगा जैसे मात्र एक बिल्ली हो। वह पुरुष उसे कालो बंथन बुलाता था क्योंकि वह वास्तव में उसका पालतू पशु था। एलएसडी को कुछ अनुभव हुआ और उसने परमल को टोकते हुए कहा, तो तुम लोपाक्ष के उत्तराधिकारी हो। मुझे ज्ञात है सरपुती जिस व्यक्ति से मिली वह स्वयं नागेंद्र था जो देवता धन्वंतर द्वारा बनाई गई मृत संजीवनी की खोज में था जो चोरी हो गई थी। जब तक सरपुती उससे मिली उसकी निराशा इतनी तीव्र थी कि वह कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार थी। नागेंद्र ने कहा था कि वह उसके पुत्र की दृष्टि और पूर्ण मानवीय देह प्रदान कर सकता है जिसके पश्चात उसे कभी भी अपना सर्प रूप पुनः धारण नहीं करना होगा और वह अपना संपूर्ण जीवन भूमि पर ही व्यतीत कर सकेगा। परंतु इस उपचार के एवज में सर्पता को उसे एक वचन देना होगा जो उसके सर्व उत्तराधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यदि कभी भी किसी ने भी इस वचन को तोड़ने का प्रयत्न किया तो उसका संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा। अपने पुत्र के उपकार के हेतु निराश नागिन माँ ने बिना प्रश्न किए कि यह क्या वचन था नागेंद्र को सहमत दे दी। नागेंद्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और नेत्रहीन लोपाक्ष ने 32 वर्ष की परिपक्व आयु में प्रथम बार अपनी मां को देखा। लोपाक्ष ने नागेंद्र का ऋणी होकर उसके पैर छुए और उपकार के लिए धन्यवाद दिया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।